हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। पूरा वक़ियत। दोस्तों, कुरान में एक ऐसी पाक औरत का ज़िक्र है जिनका नाम हमेशा हया, सब्र और ईमान की मिसाल के तौर पर लिया जाता है, जो अल्लाह की नज़र में इतनी मकबूल हुई कि उनका ज़िक्र कुरान के पूरे एक सूरा का नाम बन गया। आइए आज हम सुनते हैं हज़रत मरियम की रूह पर असर डाल देने वाली वक़ियत। दुआए हन्ना और पैदाश का मुआजिज़ा। जेरूसलेम के एक नीक दिल बुज़ुर्ग हज़रत इमरान और उनकी पाक बीवी हज़रत हन्ना सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार रहे थे, लेकिन एक तमन्ना थी कि अल्लाह उन्हें एक औलाद अता करे। एक दिन हज़रत हन्ना ने अल्लाह से दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर तू मुझे एक औलाद दे दे तो मैं उसे तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने दुआ कबूल की, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़की थी। उस वक्त के लोग मस्जिद की खिदमत में सिर्फ लड़कों को देते थे, लेकिन हन्ना ने कहा, या अल्लाह, ये लड़की है लेकिन मैं इसे तेरी राह में वक्फ करती हूँ। अल्लाह ने उस लड़की का नाम रखा बीबी मरियम और उनकी परवरिश का ज़िम्मा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दे दिया। बचपन की बदाम मुअज्जत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन मस्जिद अक्सा के एक हुजरे में गुजरा। वो घंटों सजदे में रहती, अल्लाह का जिक्र करती। हज़रत ज़करिया जब भी उनके हुजरे में जाते तो वहाँ मुआवजा होता। सर्दी में गर्म फल, गर्मी में ठंडे फल। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, बीबी मरियम, ये कहाँ से आता है? बीबी मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। एक दिन एपिंग्स का एक साया हुजरे में आया। ये अल्लाह का पैगंबर फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बीबी मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम एक पाक बेटा पैदा करोगी जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम होगा। वो अल्लाह के नबी होंगे। बीबी मरियम ने हैरान होकर कहा, मेरे पास किसी मर्द का साया तक नहीं आया, मैं माँ कैसे बनूंगी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का काम है। जब वो कह देते हैं हो जाता है तो वो हो जाता है। तन्हा सफ़र और पैदाश का वाक़िया। जब बीबी मरियम के पैत में ईसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा शुरू हुआ, लोगों की बातें और इल्ज़ाम तेज़ हो गए। बीबी मरियम तन्हा शहर से दूर चली गईं। बेथलहम के एक बेआब ओ गया झाद के नीचे रुकी। वहाँ तकलीफ़ों में बीबी मरियम ने अल्लाह से दुआ की, काश मैं इससे पहले मर जाती और लोग मुझे भूल जाते। अल्लाह ने उस जगह से पानी का चश्मा निकाला और कहा, खजूर का दरख्त हिला दो, ताज़ी खजूरें तुम्हारे पास गिरेंगी। इसी झाद के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई। वापसी, इल्ज़ाम और पलने का मुआवजा। बीबी मरियम जब अपने गांव वापस आई, लोग उनके गिर्द इकट्ठा हो गए। बीबी मरियम, तुम्हारे माँ बाप पाक थे, तुमने ये क्या कर दिया? बीबी मरियम ने कुछ न कहा, बस अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हैरान हो गए, ये बच्चा कैसे बोलेगा? तब अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम ने पलने में बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है और जहाँ भी रहूँ बरकत दी है। लोग खामोश हो गए। बीबी मरियम की पाक दामनी साबित हो गई। जिंदगी का आखिरी हिस्सा। बीबी मरियम ने अपनी जिंदगी का हर पल इबादत, हया और सब्र में गुजार दिया। अल्लाह ने उन्हें और उनके बेटे को एक निशानी बना दिया। कुरान में उनका जिक्र मिसाल के तौर पर है कि पाक दामनी और अल्लाह पर पूरा भरोसा इंसान को हर इल्ज़ाम से बचा सकता है। पैगाम। दोस्तों, बीबी मरियम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दुनिया तुम पर इल्ज़ाम लगाए तो खामोश रहकर अपना दिल अल्लाह के साथ जोड़ दो, क्योंकि फैसला सिर्फ उसी का होता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।